बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। पहले सीमा और अब जवेरिया, दोनों की मोहब्बत जो है वो रंग लाई। सीमा जो है वो बड़े ही गलत अंदाज में अपने बच्चों को लेके गई, जबकि जवेरिया जो है उसने हर वो काम किया जो किसी भी खातून को करना चाहिए। ये जवेरिया की एक मोहब्बत है और ये फैमिली के ज़रिए परवान चढ़ी और फैमिली ने इसमें अपना रोल अदा किया। लेकिन जवेरिया को अपने होने वाले खामन से मिलने के लिए 5 बरस का इंतज़ार करना पड़ा। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि जवेरिया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान से है, वो इस वक्त भारत में मौजूद है और उसकी जनवरी में कोलकाता में शादी होने वाली है। ये शादी की जो स्टोरी है, लव स्टोरी है, ये कैसे परवान चढ़ी, इस पे आज आपके सामने मैं रख देता हूँ चीज़ें। सबसे पहले जी, पाकिस्तानी लड़की जिसका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है, ये खैबर पख्तूनख्वा का शहर है और डेरा इस्माइल जो सिटी है बड़ा खूबसूरत शहर है। और डेरा इस्माइल से ताल्लुक़ रखने वाली जवेरिया की 5 साल कबल जो है ये शादी की बातचीत शुरू हुई। उसके जो होने वाले शौहर हैं समीर, वो कहते हैं कि ये हमारी रिश्तेदार ही है। उन्होंने बल्कि अपना रिश्ता भी बताया कि मेरी मम्मी की भाई या कज़न की, उन्होंने कहा कि कोई ये बेटी है। एक फ़ोटो देखी और उसके बाद वो ज़ाहिर इंटरनेट के ज़रिए वहाँ तक पहुँची और वो फ़ोटो देखी और देखने के बाद उसने कहा कि मैंने अपनी मम्मी को कह दिया कि शादी करूँगा तो यहीं पर करूँगा। उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि शादी तो हो गई, वो बात तो हो गई, लेकिन उसके लिए हमें 6 साल इंतज़ार करना पड़ा है। 2 बार वीज़े के लिए अप्लाई किया, दोनों बार रिजेक्ट। अब जो है ज़ाहिर है भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें उन्हें तो नहीं मालूम कि यहाँ पर मोहब्बतें परवान चढ़ रही होती हैं। तो जनाब 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ और बिल आखिर अब तीसरी बार ये वीज़ा लगा है। तो जब जवेरिया भारत में पहुंची तो वहाँ पर उसका जो इस्तकबाल किया गया, वो कहते हैं स्वागत किया गया, वहाँ पर ढोल की थाप पे भंगड़े डाले गए और उसकी खुशी जो है वो दीदनी। अब इंटरव्यू दिया है उसने जो है नियो टीवी पे, ज़रियाब जो राजपूत को, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा तो मेरा जो है वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ। वीज़ा रिजेक्ट होने पे दिल जो है वो टूट गया। जाहिर है उसे एक उम्मीद नहीं लग रही थी कि ये आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद अब तीसरी बार वीज़ा लगा है तो मैं भारत आ गई हूँ। ये कहानी शुरू ऐसे हुई कि समीर ने बताया कि जी मेरे ये रिश्तेदारों की ही बच्ची थी, बेटी थी, तो फ़ोन पर मैंने फ़ोटो देखी, फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरी शादी तो भाई यहीं पे करवाओ, और उसके लिए लेकिन मुझे 6 साल इंतज़ार भी करना पड़ा। हाँ, उससे कबल ज़िंदगी में वो कहते हैं कभी पहले हम मिले नहीं थे। रिश्ता हो गया, जब रिश्ता ये तय हो गया, दोनों फैमिलीज़ ने रिश्ता तय किया और रिश्ता तय होने के 2 साल बाद एक न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया गया थाईलैंड का, जहाँ पर ये दोनों फैमिलीज़ की मुलाकात हुई। वहाँ पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई और वो कहते हैं कि उसमें भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर लड़की ने कहा कि आपको पता है हमारा पाकिस्तान और भारत का जो कल्चर है इसमें फैमिलीज़ ही तय करती हैं, तो हमारी फैमिलीज़ ने ही तय किया और इस हवाले से फैमिली जो दोनों की हैं वो बड़ी सपोर्टिव रही हैं। भारत और पाकिस्तान का उनका के कल्चर जो है उसमें ये डिमांड करता है कि फैमिली जो है वो अरेंज मैरिज है बुनियादी तौर पे, लेकिन वो लव में तब्दील हो चुकी है। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि अभी शादी की तैयारियां हैं और ये तैयारियां उसी वक्त ही शुरू हो गई थी जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई कि भाई वीज़ा है जवेरिया का आ गया है और जवेरिया जो है वो भारत जाएगी और वहाँ पर दुल्हन बनेगी। तो उसके साथ ही साथ ये शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। अब हॉल की बुकिंग हो चुकी है, जनवरी के पहले हफ्ते शादी रचाई जाएगी और पूरी दुनिया में अब तो ये कहानी फैल चुकी है। समीर कहता है कि नहीं, हमें तो ये मालूम भी नहीं था कि हमारी कहानी इस तरह फैलेगी कि टीवी चैनल्स इंटरव्यूज़ करेंगे। भारतीय मीडिया इस वक्त भरपूर इस तरीके से बात कर रहा है, इस पर बोल रहा है। उसके अलावा जो भारत से उन्होंने कहा जी हम हुकूमत से कोशिश करेंगे कि शादी पे जवेरिया की फैमिली को भी आने की इजाज़त मिले ताकि वो भी शादी अटेंड कर सके। बहरहाल जी
ये 45 दिन का वीज़ा है। जब भारत पहुंचने पर जो उसको दे दिया गया है पाकिस्तान में, जो भारत का हाई कमीशन है इस्लामाबाद, उसने ये वीज़ा जारी किया है जो 45 दिन पर मुश्तमिल होगा। और उसके बाद ज़ाहिर है जब शादी हो जाएगी तो वहाँ पे एक्सटेंशन भी उसको लेनी पड़ेगी। जवेरिया और समीर की शादी जनाब जनवरी के पहले हफ्ते कोलकाता में हो रही है। जब भारत पर पहुंची तो जवेरिया खानम का कहना था कि उनकी जो खुशी है वो नाकाबिले बयान है। उन्हें ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा है कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। बाकी जी जवेरिया के होने वाले भारतीय शोहर समीर ने कहा है कि जी वो वीज़ा मिलने पर भारतीय हुकूमत के भी मशकूर है और दोनों हुकूमतें शादी ब्याह के मामलात में खुसूसी रियायत का मुजाहरा भी करें। ये तो होगी जी इनकी शादी। अब देखें ये होता है जब आप फैमिली के साथ तय करके जाते हैं खुशियों से। अब दोनों कितने खुशियों से अपनी शादी मना रहे हैं। एक थी वो सीमा जो शादीशुदा थी, गलत तरीके से उसने अपनी मोहब्बत पाने की कोशिश की। अपने बच्चों को जो जिन पे उसका कोई हक नहीं है उनको वो लेकर भाग गई और वहां पर जब पहुंची तो उसके साथ क्या सलूक किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको इंटेरोगेट किया गया। जबकि यहां पर स्टोरी बिल्कुल बरअक्स है। देखें वो गई वहां पर उसको इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ा, उस पर जो भारतीय लोग तनकीद भी करते हैं, बट ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से वहां पर गई है लड़की और उसके बाद अब किसी को एतराज भी नहीं। जिस तरह अंजू जो है वो वीज़ा लेकर आई थी, बहरहाल उसका जो तरीका था वो भी गलत था कि वो अपने खावंद के साथ झूठ बोलकर आई थी और यहाँ पर आकर उसने शादी कर ली और नाम शाम भी तब्दील कर लिया, जो कि दुरुस्त रवैया नहीं था, ये नहीं होना चाहिए था। तो अब जनाब इनका ये मामला हो चुका है। अब ये इनको जी बहुत बहुत खुशियाँ जो हैं मुबारक हों। अल्लाह ताला बस अब इनका जो है जो कहते हैं ना खुशियों के साथ इनका रिश्ता परवान भी चढ़े और इसी तरह ये आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें, मोहब्बतें बांटते रहें और ख़ूबसूरत ज़िंदगी इनकी गुजरे। बहुत प्यारा कपल है जी, मैंने इनकी तस्वीर देखी, बड़ा ज़बरदस्त कपल है और जो है पढ़ी लिखी है। बाकी जो है ये जवेरिया जो है वाघा बॉर्डर के ज़रिए अटारी पहुंची जहां उनका इस्तकबाल समीर खान और उनके अहल खाना ने किया। बाद वो ख़ानदान कोलकाता के लिए रवाना हुआ था। बाकी जी मीडिया से गुफ्तगू में जवेरिया ने मजीद कहा था कि कोरोना वबा के बाद भी 2 बार मेरा वीज़ा मुस्तरद किया गया और अब भी सिर्फ 45 दिन का वीज़ा दिया गया है। हमारी शादी जनवरी के पहले हफ्ते में तय है। समीर ने कहा कि पहली बार जवेरिया की तस्वीरें अपनी वालदा के फ़ोन पर देखी थी और वालदा उसे लड़की से शादी करने का इजहार किया था। ये 2018 की बात है जब मैं जर्मनी से तालीम मुकम्मल करके घर वापस आया था। बाद जवेरिया अपने मंगेतर समीर खान और उनके अहल खाना के हमरा अमृतसर से कोलकाता के लिए रवाना हो गई हैं। तो जनाब शादी की तैयारियां जारी हैं और ये अब शादी जो है वो धूमधाम से मनाई जाएगी। जिस तरह इस्तकबाल ढोल की थाप पर भंगड़े डाल डाल कर किया गया है, आप सोचिए कि शादी में ये लोग कितना एंजॉय करेंगे, कितना मज़ा करेंगे, कितना फन करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये कितना मज़ेदार कपल होगा कि 6 साल का इंतज़ार किया, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और 6 साल इंतज़ार किया। जब वहाँ पर पहुँचे तो एक दूसरे का हाथ थामा और खूब ढोल धमके थाप के मज़ा किया। तो यही होता है शादी, कहते हैं ना कि शादी का यही मज़ा है यार, जिसमें आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ा, आपने पूरा एक वो माहौल अब इंजॉय करेंगे। तो ज़बरदस्त जी, आपको अल्लाह ताला शादी मुबारक हो और मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।